बार बार कमेंट आ रहा है कि अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को 2 कौड़ी का बोला है या 1 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, इस पे कुछ कहो। इस पे यार क्या बोलूँ मैं? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, वो लिख लो पहले, एग्जाम में आ सकता है। पैर के जो तलवे होते हैं ना नीचे के, पैर के तलवों की चमड़ी को कितना भी साफ करो, उसमें 3 इन्फेक्शन रहते हैं। पहला स्टेफाइलोकोकस ऑराई, ये हमेशा रहता है वहाँ पे। दूसरा टीनिया फंगस जो है वो हमेशा रहती है। तीसरा एचपीवी, है ना? ये तीनों इन्फेक्शंस पैर के उसमें रह सकते हैं। तो जैसे कुत्ता है ना, वो तलवे चाटता है, तो कुत्ते के अंदर इसका एंटीडोट होता है ऑलरेडी, एंटीबॉडीज होती है, कुत्ते की बीमारी नहीं होती। बट अगर कोई आदमी तलवे चाटे किसी आदमी के, और वो भले ही मेरे चाटे, आपके चाटे या नेताओं के चाटे, वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। उनमें ये भी इन्फेक्शन हो जाता है। स्टेफाइलोकोकस वाला अगर हो गया तो मुंह के अंदर हो जाएगा। अब अगर एचपीवी हो गया तो वार्ट्स हो जाएंगे, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ठीक और नहीं होता है जल्दी से। ये पॉइंट लिख लेना बेटा। अपने को क्या लेना है? अंजना मैडम कुछ भी बोल रही है, तुम इधर उधर ध्यान मत दिया करो, लीव इट। तुम तो काम की 24 घंटे लाइव चलाते हैं। सीमा हैदर बनी छठी बार मां। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भाई साहब ये क्वेश्चन दोस्तों क्यों आया आज ना, जले पे नमक छिड़कने के लिए आया भाई साहब। ये लल्लन टॉप मुझे ना मेरी टीम की साजिश है ना। ये लिखो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसकी रिपोर्ट आई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और ये दोस्तों इसमें भारत ने जो प्रदर्शन किया है ना, यकीन मानना कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ठीक है, और भारत की दोस्तों रैंक कितनी है? मात्र 157। भारत की जो मीडिया है उसकी रैंक है मात्र 157 आउट ऑफ 180, है ना। तो मैंने तो कहा था मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया भाई साहब, है ना। मैंने कहा था कि मैं आपको कंटेंट के मामले में दुरुस्त कर दूंगा ना, कंटेंट के मामले में दुरुस्त कर दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा आपको ना, आपको पीडीएफ भी दूंगा। अगर आपको टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहां आकर पढ़ाने का मजा ही कुछ हो रहा है ना। आइए मैडम, स्वागत है आपका बिहार के अंदर। ठीक है, हाँ आइए मैडम, स्वागत है आपका। सोचो दोस्तों कितना मजा आएगा ना कि मैडम भी यहाँ पर खड़ी होंगी, मैं भी खड़ा हूंगा यहाँ पर, और हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। सोचो दोस्तों, फिर मैडम क्या बताएगी इसमें? ये 157वीं रैंक है हमारी, है ना। हाँ, हमने बहुत मेहनत करी। हम 24 घंटे लाइव चलाते हैं दोस्तों, हम 24 घंटे लाइव चलाते हैं। सीमा हैदर बनी छठी बार मां। सुनो, न्यूज सुनो रे। अरे तुम्हारे पेपर में आएगा, लिख लो, यूपीएससी पूछेगा निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, सीमा हैदर के बारे में कौन सा कथन आपके असत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सीमा हैदर छठी बार मां बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सीमा हैदर का इंडिया के अंदर ये दूसरा बच्चा है। ठीक है, सीमा हैदर का इंडिया के अंदर ये दूसरा बच्चा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यह सचिन का दूसरा बच्चा है, ये सचिन का सेकंड बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और सी दोनों। ठीक है, सवाल पूछेगा आपसे, ये है न्यूज भाई साहब। 6 घंटे न्यूज चलाइए सीमा हैदर की। सीमा हैदर कह रही है बस रुक जा मां, मैं अगली तैयारी में जुटी हूं, है ना। तो भाई साहब यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, ये वही है जो अपना काम खुद से कर नहीं पाती हैं अच्छे से, इसलिए ये पीछे से फर्स्ट आती हैं। ऐसे लोगों को वैसे मैं आपको बता दूं चाची, आपको कहा जाएगा इनकॉम्पिटेंट। और जिस तरीके से आप दूसरों के बारे में इतनी ज्यादा जानने की इच्छा रखती हैं कि ये कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, कैसे एक्सप्लेनर बना रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं नोजी या फिर प्राइम। और ऐसे लोग जो बिल्कुल फ्रॉड कर दे, मतलब इतनी गंदी जानकारी बताए कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, ये 4 लाते खाने लायक ही काम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा शारलाटन। और इसके अलावा ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अक्सर कहीं ना कहीं बॉस की चाटुकारिता का हिस्सा होते ही हैं, और इसीलिए ये साइको तो होते ही हैं, और किसी ना किसी दिन इनका पूरा करियर फट पड़ेगा ही, इसलिए आपको कहा जाएगा साइकोफैंट। और जो ये आप जोर जोर से अपने डिबेट में चिल्लाती हैं और बिना बेसलेस कमेंट्स करती हैं, बस बोल बच्चन बनती हैं, तो आपको कहा जाएगा बॉम्बास्टिक। और तुम्हें अगर अच्छे से अपना काम करना है ना, तो इसके लिए काम करो, यूट्यूब टीचर्स से पहले पढ़ना चालू करो, बेसिक अपना ज्ञान